मोक्षास्त्र ग्रंथराज की जय। आचार्य भगत श्री गुरुदेव की जय। नमस्ते श्री। हाँ, पहले जो पेपर आपका हुआ था उस पेपर का रिजल्ट मिंटू भैया आप बतला दें पर। मिंटी, पेपर का जो पेपर दिया था उसका रिजल्ट के बारे में बताएंगे। वो पहले उत्तर वो पेपर डिस्कस करना है क्या या फिर रिजल्ट करेंगे ना, फिर डिस्कस पेपर की। वो आप स्क्रीन पे बताओ उनको। देखिए आप लोग भी सुनिए, अच्छा है, ज्ञान अपने बढ़ता है, इसके अक्षम बढ़ता है। देखिए आपने अध्याय 3 का क्वेश्चन पेपर हल किया था। इसमें बराबर सब पर रिंग मतलब कलर किया हुआ है। तीसरे अध्याय में कितने सूत्र हैं? तो 39, 40, 53, 41, हाँ 39, 39 सूत्र है। सातवें नरक का नाम क्या है? रत्न प्रभा है, महात्म प्रभा है, धूम प्रभा है या तम प्रभा है? महात्म प्रभा सातवां। बहुत सरल बनाया गया है, आप आराम से समझ सकते हैं इसको यदि स्वाध्याय किया है तो। 5वें नरक में कितने बिल हैं? इसमें 5वें नरक में 15 लाख, 17 लाख, 25 लाख और 3 लाख। हाँ, 5वें नरक में 3 लाख बिल आएंगे। 3 लाख बिल यहाँ पर। ये 15 लाख गलत लिखा है इसके अंदर में, 3 लाख सही है। फिर नारकी जीवों में कौन सी लेशा होती है? शुभ लेशा, क्या शुभ लेशा, शुद्ध लेशा, इनमें से एक भी नहीं। तो अशुभ लेशा होती है, नित्य अशुभ लेशा उनकी होती है। नारकी जीव आपस में कैसे मिलते हैं? प्रौढ़ लीजिए उसको। और जानवर की तरह गले से हाथ मिलाकर अथवा जय बोलकर, तो जानवर की तरह होगा। हाँ, पशु की तरह। कौन से नरक से नरक तक जीवों को असुर कुमार लड़ाते हैं? तो दूसरे नरक तक, पहले नरक तक, सातवें या तीसरे नरक तक? तीसरे नरक तक जीव लड़ाते हैं, असुर कुमार जीव लड़ाते हैं। नार की जीव लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र कहां से लाते हैं? यहाँ सप्लाई होती है पाकिस्तान से, स्वयं की विक्रिया से यहाँ से लेकर जाते हैं, नरक में ही मिल जाते हैं। इनमें से एक भी नहीं। क्या आएगा? स्वयं की विक्रिया से वो अपने को ही अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, नार की जीव हर दिन कितनी बार भोजन करते हैं? दिन रात करते हैं, एक बार भी नहीं, 3 बार, इनमें से एक भी नहीं। एक बार भी भोजन नहीं करते हैं, एक बार भी नहीं मिलता। नार की जीव को कितनी प्यास लगती है? पूर्ण नदी का पानी पीने की, सागर का पानी पीने की, कुएं का पानी पीने की, या इनमें से एक भी नहीं? सागर का पानी। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, सागर का पानी पी ले भावना बनती, लेकिन मिलता नहीं है। नार की जीव की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? देखें आप, 33 सागर, 33 लाख, 33 अरब, 33 नील। 33 सागर उनकी उत्कृष्ट आयु है। और बढ़ाइए ऊपर इसको। हाँ, प्रश्न 11, हम सब अभी कौन से द्वीप में रहते हैं? जम्बू सागर में, मध्यलोक में, जम्बू द्वीप में, धातीखंड? जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप का आकार किसके समान है? गोल है, मटोल है, थाली के समान है या चूड़ी के समान है? थाली के समान। द्वीप समुद्र का विस्तार कितना है? एक दूसरे से दूना दूना है, कम ज्यादा, छोटा बड़ा है? छोटा बड़ा इनमें से एक भी नहीं। हाँ, पूर्व पूर्व परीक्षा पड़े बोलिया करते हैं। जुड़ जुड़ विश्वकम बदून विस्तार इनका है। जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं कि 6 हैं या 2 है या 4 है? 7 क्षेत्र।
इन क्षेत्रों का विभाग करने वाले कितने पर्वत हैं? 7 पर्वत हैं या 6 पर्वत हैं या 10 है? इनमें से कोई नहीं, 6 पर्वत आए। और आगे बढ़िए ऊपर, प्रश्न नंबर 16, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का नाम क्या है? भरत, ऐरावत, रम्यक, इनमें से एक भी नहीं, भरत क्षेत्र। 17, कुलाचल में से तीसरे कुलाचल का नाम क्या है? महाहिमवान, निषद, नील या शिखरी? हिमवन, महाहिमवन, निषद। निषद तीसरा होगा, तीसरा पूछा। ये पर्वत कहां से कहां तक लंबे हैं? पूर्व से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व, पश्चिम से उत्तर। क्या आएगा? पूर्व से पश्चिम, पूर्वा पर आया था। पहले पर्वत का रंग किसके समान है? वर्ण किसके समान है? रजत के समान, स्फटिक के समान, मुनि के समान या हेम के समान? हाँ, हेमार्जुन अपने वीडियो जैसे मैं इस तरह आता है। हाँ, कुलाचलों का आकार मध्य में कैसा है? एक समान है, चौकोन है, त्रिकोण है या इनमें से एक भी नहीं? एक समान आएगा। मणि विचित्र पार्श्व परिमूलेच तुल्य विस्तार आया हुआ है, तो तुल्य विस्तार। प्रश्न 21, इन पर्वतों पर कितने सरोवर हैं? सरोवर क्या हुआ मिट्टी? सरोवर तो 6 सरोवर हैं, 10 सरोवर हैं, 5 सरोवर, एक भी नहीं, 6 सरोवर हैं। शिखरी शैल पर कौन सा सरोवर है? पद्म, केशरी, पुंडरीक या इनमें से एक भी नहीं? हाँ, क्योंकि 6वां पर्वत है ना। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। तो शिखरी पर्वत 6 है, तो उसके ऊपर कैसे बनेगा? उसके ऊपर पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीक। जैसे हमारे भरत से, भरत पहले हिमवन आता है, उसका बाद महाहिमवन आता है, तो ऐरावत से लेंगे तो पुंडरीक को महापुंडरीक आएगा, बराबर है। पुंडरीक सरोवर। प्रथम सरोवर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? पहला 1000 योजन लंबा चौड़ा, दूसरा 5000 योजन लंबा चौड़ा, तीसरा 1000 योजन लंबा, 5000 योजन चौड़ा। गलत। चौथा आएगा इनमें से एक भी नहीं, क्योंकि जो सरोवर है वो 1000 योजन तो चौड़ा है और 500 योजन लंबा है। 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है, उसकी गहराई 10 योजन की है। प्रथम सरोवर की गहराई कितनी है? 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर, 10 योजन या 10 मीटर? 10 योजन की गहराई उसकी, 10 योजना होगा। 3 पे जो है वो बराबर नहीं है, नीचे वाला आएगा, है ना। सरोवर के ऊपर कौन सा फूल है? सरोवर के ऊपर सूरजमुखी का फूल है या कमल का फूल है, कपास का है, इनके इनमें से एक भी नहीं। क्या पूछा है? सरोवर के ऊपर कौन सा फूल है? सरोवर के ऊपर फूल नहीं होता है। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके मध्य में होता है, इसलिए चौथा आएगा इनमें से एक भी नहीं। हाँ, जिसने भी कमल लगा दिया उसका नंबर गया। आगे आए के सरोवर में, यही तो है, क्वेश्चन ऐसे ही रहता है। यदि आप आईएएस के एग्जाम देने जाएंगे तो सवर्ण के रहते इसके अंदर में, जितने एग्जाम रहते हैं उसमें आपको वही उत्तर रहेगा, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। आए के सरोवर में कितने कमल है? दूने दूने, दूने नहीं है, बहुत सारे। हाँ, तो द्विगुण गुना हृदय पुष्कराणी से दूने दूने होते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, कमलों पर कितनी देवियां रहती हैं? 6 देव, 6 देवियां, असंख्यात देवियां, इनमें से एक भी नहीं, 6 देवियां। और ऊपर कीजिए। हाँ हाँ, अभी देवी का पूछा है, बाकी रहते हैं ससामान्य दशकुप्ता रहते हैं। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री कीर्ति ससामान्य पुरस्कृता इसमें आता है।
सामानिक परिषद देवी, लेकिन देवी की बात की है यहाँ पर, मेन देवी है वहां पर, उनका मुख्य स्थान वही है। इन सरोवरों से कितनी नदियां निकलती हैं? पहला 14, दूसरा 10, तीसरी 20 और चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो सरोवर से कितनी निकलेंगी? 14। 6 सरोवर हैं, पहले सरोवर से 3 नदियां हैं और लास्ट सरोवर से 3 नदियां हैं, और बीच के जो 4 सरोवर 2 नदियां हैं, इसलिए 14 और 6, 14 मतलब 6 8 14 नदियां हो जाती हैं। नदियां क्रम से, किस क्रम से बहती हैं? उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में, समुद्र सरोवर में, या इनमें से कहीं नहीं? इनमें से एक भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उसमें आता है द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्व, मतलब 2 में जो पूर्व वाली नदी पूर्व की ओर बहती है, यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, नहीं आएगा। शेष नदियां किस दिशा की ओर जाती हैं? तो पहला ऑप्शन पश्चिम दिशा में, दूसरा दक्षिण दिशा में, तीसरा पूर्व दिशा में, चौथा उत्तर दिशा में। हाँ, शेषास्त परगा, मतलब शेष वाली जो बाद की नदी जाती है। हाँ, अगला क्वेश्चन और बढ़िया ऊपर। हाँ, 31 नंबर का प्रश्न है, गंगा सिंधु की सहायक नदियां कितनी हैं? पहला ऑप्शन 14,000, दूसरा 28,000, तीसरा 60,000, चौथा 1,56,000, कितना को? 14,000। भारत क्षेत्र का विस्तार कितना है? 1,26,000 योजन, 526 योजन, 19 योजन, या इनमें से एक भी नहीं? हाँ, इनमें से एक भी नहीं है कि 526 से ये उसका विस्तार है। जम्बूद्वीप का विस्तार, जम्बूद्वीप में क्षेत्रों का विस्तार कहाँ तक बढ़ता है? भारत क्षेत्र से एरावत से कहाँ तक बढ़ता है? तो विदेश क्षेत्र तक बढ़ता है, एरावत क्षेत्र तक बढ़ता है, मनुष्य तक बढ़ता है, सरोवर तक बढ़ता है, कहाँ तक बढ़ता है? हाँ, है क्षेत्र से कहाँ तक विस्तार बढ़ता है? प्रश्न पूछा है, जम्बूद्वीप में क्षेत्रों का विस्तार कहाँ तक बढ़ता है? बढ़ता है। जम्बूद्वीप में हमारा भारत क्षेत्र है 526 से 19 योजन का है, तो इसलिए जम्बूद्वीप में भारत क्षेत्र से लेकर के विदेश क्षेत्र तक और ऐरावत से विदेश क्षेत्र तक क्षेत्रों का विस्तार बढ़ता है। विदेश क्षेत्र बराबर ऑप्शन, कंफ्यूजन हो रहे थे। अगला प्रश्न है, उत्तरा दक्षिण तुल्यः, इसका अर्थ क्या है? उत्तरा दक्षिण तुल्य, इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन समान विस्तार, दूसरा ऑप्शन उत्तर के समान दक्षिण में विस्तार, तीसरा मध्यलोक के समान विस्तार, चौथा इनमें से एक भी नहीं। अंकिता, तुम्हारा उत्तर गलत हो जा रहा है, चौथा नंबर नहीं है, उसमें दूसरा ऑप्शन आएगा। उत्तरा दक्षिण तुल्य का मतलब है कि उत्तर के समान दक्षिण में विस्तार है, दक्षिण के समान उत्तर में विस्तार है, इस तरह होगा, समान होगा, मतलब दक्षिण और उत्तर में समान विस्तार रहेगा। तो जैसा दक्षिण में बताया हुआ है, भारत से लेकर के विदेश तक बढ़ते जाना है, और वहीं पर जो है ऐरावत से विदेश तक बढ़ के आना है। तुल्य मतलब समान होता है। उत्तरा दक्षिण तुल्य स्तर आता है ना, इसलिए वो उसको समान पकड़ना पड़ेगा। काल परिवर्तन कहाँ पर होता है? भारत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, भरत ऐरावत में, या हेमवत क्षेत्र में? भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। और बढ़िया ऊपर भैया, इसमें क्या बहुत कम जगह बची हुई है ऑप्शन के लिए, थोड़े से 2 क्वेश्चन देखने में आ रहे हैं। बिल्कुल होगा, उल्टा प्रकार वहां भी रहेगा। भरत नहीं, बहुत छोटा हो जाए, देखने में दिक्कत पड़ेगी उसको, ऐसा मत करो, बड़ा ही रहने दो। लेकिन ये जो है ना, जो दिखने का ऑप्शन है वो साइड में रहे, थोड़ा अच्छा रहता है, जो सभी डिवाइस वो साइड में आ जाए और ये पेपर थोड़ा बड़ा हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। भरत क्षेत्र में अभी कौन सा काल चल रहा है? दुष्मा काल है, व्यवहार काल है, भूतकाल है, या निश्चय काल है? दुष्मा काल चल रहा है। दुष्मा काल कितने हजार वर्ष का है? 1,21,000, एक पल इनमें से एक भी नहीं, 21,000 वर्ष का, बराबर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, कौन से स्थान में परिवर्तन नहीं होता? भारत में, अमेरिका में,
ऐरावत में भरत ऐरावत को छोड़कर भरत ऐरावत को छोड़कर अन्य स्थान परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, हेमवत क्षेत्र में कितने पल्ले की आयु होती है? हेमवत क्षेत्र में पहला ऑप्शन 1 पल्ले, दूसरा 3 पल्ले, तीसरा 5 पल्ले, चौथा 1 सागर। क्या आएगा इसमें? हाँ पल्ली की आयु रहती है ना, हाँ, कितना पल्ले पकड़ेंगे आप? 2 पल्ले। गलत, वहां पर आएगा 1 पल्य, 1 पल्ले। क्योंकि भरत के बाद हेमवत है, हेमवत। तो हेमवत जगन भूमि है, विजय। अच्छा। फिर हरि में मध्य भूमि है। मध्य। अभी जगन को भी क्या थोड़ा ज्यादा वही एक पल्ली है। पल्ली का है। हाँ यही बराबर है, अंकित आप बराबर कह रहे हैं कि उत्तर के क्षेत्र पर्वतों का जो विस्तार है वो दक्षिण के क्षेत्र पर्वतों के समान है, बराबर। तो हेमवत क्षेत्र में जो आयु होती है वो 1 पल्ले की होती है, जगन भूमि वहां पर है। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तम भूमि कहाँ है? उत्तर पहला हरि क्षेत्र में, दूसरा वैदिक क्षेत्र में, तीसरा देवगुरु उत्तर गुरु में, चौथा हिरण्यवत क्षेत्र में। देवगुरु उत्तर गुरु में उत्तम भूमि होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 41 नंबर का प्रश्न है, जम्बू द्वीप में कितनी भूभूमियां हैं? पहला ऑप्शन 30 है, दूसरा 40 है, तीसरी 6 है, चौथा 10 है। रॉन्ग। टोटल 2.5 द्वीप की 30 हो जाएंगी वो। यहाँ पर 6 आएगा। हमारे जम्बू द्वीप में 6 भूमियां हैं, यहाँ से 3 और वहां से तो 6 तो होंगी। अच्छा। हेमवत, हरि, देवगुरु। हाँ, और आपका वहां से विजय के बाद में रम्यक, हिरण्यवत और उत्तर गुरु, 3 3 6। क्या पूछा है अंकिता ने? माइक हमारा ऑन है, आपको आवाज कम आ रही है तो आपका नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। मिंटू भाई आवाज आ रही बराबर मेरी? गुरुदेव। अच्छी आ रही ना आवाज? गुरुदेव एकदम क्लियर। हाँ, तो आपका नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है अंकिता, अच्छे से चेक कर लो और ठीक कर लो एक बार। कई बार स्पीकर है ना, स्पीकर को बंद करके वापस चालू कर लो तो आपका ठीक हो जाएगा। विदेश क्षेत्र में मनुष्यों और तिर्यंचों की आयु कितनी होती है? कितनी आयु होती है? असंख्यात वर्ष की पहला ऑप्शन, दूसरा संख्यात वर्ष की, तीसरा लाखों वर्ष की, चौथा हजारों वर्ष की। क्या आएगा वहां पर ऑप्शन? मनुष्य की आयु कितनी होती है? असंख्यात वर्ष की, संख्यात वर्ष की, लाखों वर्ष की या हजारों वर्ष की? हाँ, वहां की आएगी संख्यात वर्ष की आएगी। क्योंकि 1 कोटि पुरुष ना गणना होगी, संख्यात वर्ष की आयु होगी। हाँ, ये ध्यान। 43 नंबर का क्वेश्चन है, धातकी खंड द्वीप में कौन रहते हैं? पहला ऑप्शन है जीव, दूसरा तिर्यंच, तीसरा देव, चौथा मनुष्य। कौन रहते हैं? इसलिए पहला ऑप्शन आएगा जीव। हमारे माता जी का अच्छा माइंड है, घुमा कर देते हैं प्रश्न। आगे बढ़िए ऊपर। धातु खंड का आकार किसके समान है? थाली के समान है, चूड़ी के समान है, मौसम्बी के समान है, इनमें से एक भी नहीं। चूड़ी के समान, वलयाकृतिया चूड़ी के समान है। 45वां प्रश्न है, पुष्कर द्वीप का विस्तार कितना योजन है? पहला ऑप्शन 45 लाख योजन, दूसरा 16 लाख योजन, तीसरा 24 लाख योजन और चौथा 1 लाख योजन। क्या आएगा? हाँ, पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन का है। ढाई द्वीप को मिलाएंगे तो होगा मनुष्य। 40वां क्वेश्चन देखिए आपके लिए, मनुष्य कहाँ तक रहते हैं? पहला ऑप्शन मनुष्योत्तर पर्वत तक, दूसरा नंदीश्वर पर्वत तक, तीसरा लवण समुद्र तक, चौथा इनमें से कहीं नहीं। मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्योत्तर पर्वत तक मनुष्य रहते हैं। फिर 47वां क्वेश्चन है, मनुष्य के कितने भेद हैं?
पहला ऑप्शन आर्य म्लेच्छ, दूसरा आर्य, तीसरा म्लेच्छ, चौथा इनमें से एक भी नहीं। हाँ, आर्य म्लेच्छी मनुष्य के भेद है। 48वां क्वेश्चन देखिए, ढाई द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं? पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 15, चौथा ऑप्शन 5। हाँ, पंडारस कर्म भूमिसु 15 कर्म भूमियां हैं ढाई द्वीप में। 49वां प्रश्न है, 49 प्रश्न है, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? पहला ऑप्शन 3 पल्य, दूसरा 3 सागर, तीसरा 3 सागर 3000 और चौथा 3 लाख। तो ज्वाला जी ने उत्तर सही दिया है कि उत्कृष्ट 3 पल्ले की है। आखिरी प्रश्न है, तो ठीक है, जगन्य त्रियों जगन्य स्थिति कितनी है? जगन्य स्थिति जगन्य कितनी है? पहला ऑप्शन अंतर्मूर्त, दूसरा 3 पल्य, तीसरा 100 साल, चौथा हजारों वर्ष। जगन्य पूछा है ना, तो जगन्य में अंतर्मूर्त रहेगा उसमें। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर था जो आपने हल किया है, और रिजल्ट भी उसका आ जाएगा बहुत जल्दी आपके बीच में। पूछिएगा बाद में। अच्छा, अभी मिंटू भैया, अंकिता लोहाड़े का माइक ऑन कीजिए। जी गुरुदेव। कोई क्वेश्चन पूछना? आपका माइक वहां से अनम्यूट करें। नमस्ते गुरुदेव। आप बोलिए। आशीर्वाद। गुरुदेव, वो आपने बताया ना, उत्तर के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र और पर्वतों के समान है। उत्तर और दक्षिण तुलना में उसका अर्थ ये होगा कि उत्तर के जो पर्वत क्षेत्र हैं उनका जो विस्तार है वो दक्षिण के पर्वत क्षेत्रों के समान होगा। हाँ, मतलब तो जो अभी जो क्वेश्चन था ना, तो गुरुदेव अभी जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया ना, उत्तर के समान दक्षिण में विस्तार, तो ऐसे ऑप्शन रहने को होना था ना, दक्षिण के समान उत्तर में विस्तार। दोनों चलता है, अनेकांत है यहाँ पर, दोनों चलता है। दक्षिण के समान उत्तर भी, उत्तर के समान दक्षिण भी है, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर, दोनों ऑप्शन चलते हैं उसमें ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, नमस्ते। इस तरह क्वेश्चन पर आशीर्वाद, प्रोफेसर आशीर्वाद। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पहले आपको कुछ पेपर हल करने के लिए आपको पहले क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, और जो बराबर पूरी क्लासों को अटेंड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इसके अलावा मैं डेली एवरीडे आपको पढ़ा रहा हूँ, वो यूट्यूब के ऊपर भी सारा दिया हुआ है, तो आप उसके अंदर भी देख करके उसको समझ सकते हैं, और उसको समझ करके आप यदि चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप क्वेश्चन पेपर आराम से हल कर पाएंगे। तो अभी अपन अगले अध्याय की ओर चलेंगे। आप सभी अभी तक आप जो है 1, 2, 3, 4 अध्याय में जीव तत्व का विषय पढ़ चुके हैं। इसमें भी जीव आएगा, लेकिन मुख्य रूप में जीव तत्व का वर्णन इसमें आने वाला है। 5वां अध्याय एक विशेष अध्याय है, जो कहा जाता है कि संसार किसने बनाया, धरती किसने बनाई, चांद तारे किसने बनाए। यदि हम कहें कि भाई ये पूरी धरती है, इसको ईश्वर ने बनाया, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि पहले धरती है, पहले ईश्वर था? यदि ईश्वर में तो ईश्वर को किसने बनाया, और उस ईश्वर को उसने बनाया तो उस ईश्वर को किसने बनाया, उसको किसने बनाया, ये व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसके मौलिक तत्व जो है, इस संसार कब से है, किस प्रकार है, इसमें आता है, ये आप जानकर चलें। इस संपूर्ण जो 6 द्रव्य हैं, यही विश्व के सृष्टिकर्ता मौलिक द्रव्य है। विश्व का निर्माण इन 6 द्रव्यों से हुआ है, और ये जो संसार है, 3 लोक है, लोक आकाश है, धरती है, आकाश है, पहाड़ है, इसमें से जो 3 लोक है वो अनादि निधन है। अनादि निधन मतलब अनादिकाल से है और कभी इसका निधन होने वाला नहीं है, या अविनश्वर है। और 6 द्रव्य, जीव हो, उद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश काल, ये सभी द्रव्य जो है अविनाशी है। ये गुण और पर्याय के साथ होते हैं, इनकी अवस्थाओं में चेंज होता है, पर्याय चेंज होती है, पर्याय बदलती रहती है, अवस्थाएं चेंज होती हैं, लेकिन कभी सर्वथा नाश नहीं होता है। जैसे हम जीव तत्व हैं, आज हमारी आयु भले चाहे कुछ कम हो रही होगी, 50 साल, 48 साल, 20 साल, 30 साल, 10 साल, 2 साल हो रही है, लेकिन क्या हमारी आयु इतनी ही है? ये मनुष्य पर्याय की आयु आपकी इतनी है,
बाकी जो जीव तत्व है, जीव द्रव्य है, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो वो किस तरह से होता है, छह द्रव्य में क्या व्यवस्था होती है, कौन किसके सहायक होता है, किससे क्या बनता है, बहुत ही अच्छा विषय। ये जो हर एक अध्याय अपने आप में इम्पोर्टेंट है, मोक्ष शास्त्र का हर एक अध्याय अपने आप बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी इसमें सृष्टि का विज्ञान, जीवन की व्यवस्था किस प्रकार से बनती है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय के अंदर में। पहला सूत्र हम पढ़ेंगे, लीजिए पहला सूत्र। एक मिंटी भैया, अभी संपदा जी ने एक क्वेश्चन और भेजा था कि उनको 8वें अध्याय का जो अभी इस तीसरे अध्याय का जो 8वां क्वेश्चन है वो उनको समझ में नहीं आया है। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव वो क्वेश्चन था ये, नार की जीव हर दिन कितनी बार भोजन करते हैं, तो इसमें हुआ है, तो इसमें आपने एक बार भी नहीं बोला है ना? हाँ कितने बार बोले? हाँ, तो इसमें शायद वो गलत हो गया लिखते टाइम, लेकिन भावना तो होती है, पर एक बार ही भोजन कभी नहीं कर पाते हो। उतना समय नहीं, लड़ाई में नहीं नहीं, मिलता ही नहीं है ना खाने के लिए उनको। 3 लोग को नाच जो खाए, ऐसी भूख लगती है कि 3 लोग का अनाज खा लूं, पर मिटे ना भूख, भूख मिटती नहीं है, कण ना लहाए, और एक कण भी मिलता नहीं, प्राप्ति नहीं होता उनको, खाने कुछ मिलता ही नहीं है। और कतिपय आचार्य कहते हैं कि वह भूख मिटाने के लिए वहां की जो मिट्टी उसे खाते हैं। कतिपय आचार्य ऐसे कहते हैं कि वो मिट्टी खाते हैं, वहां की जो मिट्टी इतनी खतरनाक है कि मतलब जिसका स्पर्श ही 1000 बिच्छू के अधिक कठिनाई पूर्ण है। हाँ, जो आपने पूछा है, उज्ज्वला जी का कहना है कि 6वां क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अपन अभी आगे समझ लेंगे हम इसको। तो अभी अगला सूत्र हमारा आ रहा 5वें अध्याय का, अजीव काया धर्मा धर्मा काश उद्गलाः। अजीव काया धर्मा धर्मा काश उद्गला। ये पहला सूत्र है, अजीव काया मतलब अजीव काय होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, उद्गल द्रव्य, ये अजीव काय है। अभी इसको बंद मत करना, चले तो थोड़ा है ना। अजीव काय क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि इसमें जीव आत्मा नहीं है, इसलिए वो अजीव कहलाते हैं। और शरीर उद्गल द्रव्य का प्रचय समूह होने से काय कहलाता है। जो अजीव भी है और काय रूप भी हो, अजीव काय कहलाता है। ठीक है, तो ये मतलब 6 द्रव्य होते हैं, उसमें से पहले जीव द्रव्य की बात आ चुकी है, आगे और बताएंगे भी। लेकिन जो काय है, तो अजीव और काय ये 2 चीजें हैं। अजीव और काय, इसका संबंध क्या है? तो अजीव जो है विशेषण है और काय जो है विशेष है, इसलिए अजीव और काय में विशेषण विशेष संबंध बनता है। अजीव तो उसके विशेषण हो गए और काय उनका विशेष हो गया। इसमें काय किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान बतलाते हैं, हाँ उसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुद्गल मतलब क्या? कुंजल जोशी ने पूछा पुद्गल। पुद्गल का मतलब होता है कि जिसमें पूरण और गलन होता है, वो पुद्गल कहलाता है। और पुद्गल का विषय आगे और आने वाला है। सूत्र में अजीव के साथ काय जो दिया, उसकी क्या आवश्यकता थी? तो इसमें ये काय इसलिए दिया है कि धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 जो है बहुप्रदेशी। दूसरी विशेषता यह है कि काय शब्द जब देते हैं तो प्रदेशों के संबंध में निश्चय हो जाता है कि धर्मादिक जो द्रव्यों के प्रदेश हैं वो असंख्यात हैं, न संख्यात हैं और न अनंत हैं। हाँ, आपने पूछा है कि अजीव और पुद्गल में क्या फर्क है। देखिए, अजीव द्रव्य हम जब कहेंगे तो अजीव द्रव्य के अंदर में 6 द्रव्य एक साथ में आ जाएंगे, जिसमें जीव नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, वो द्रव्य अजीव द्रव्य कहलाते हैं। और ऐसे अजीव में आपके लिए पुद्गल भी आएगा, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अभी हम पर काल को नहीं लिया है, काल जो है अप्रदेशी है, एक प्रदेश वाला, इसलिए काल को नहीं लिया है। लेकिन जो बहुप्रदेशी है उसको यहाँ पर लिया गया है, इसलिए 4 ही पकड़े इसमें, अजीव, काया, धर्म, धर्माकाश, पुद्गला। तो अजीव और पुद्गल में अंतर है।
अजीव एक व्यापक शब्द हो गया। जिस द्रव्य में जीवत्व नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, जो जीता नहीं है, वह अजीव द्रव्य है। और अजीव द्रव्य का अभी के 5 प्रकार के हैं। उसमें पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी और काल भी है। इसलिए अजीव और पुद्गल एक नहीं हो सकते। सभी जीव को छोड़कर जितने द्रव्य सभी अजीव हैं। उसमें पुद्गल जिसमें पूर्ण और गलन पाया जाता है उसको पुद्गल कहते हैं, या जो मूर्तिवान उसको पुद्गल कहते हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध पाया जाता है उसको पुद्गल कहते हैं। आप जितना भी द्रव्य देख रहे हैं सब पुद्गल है, जो दिखाई पड़ता है। तो जिसमें जैसे आपने देखिए, आप कोई मकान बनाते हैं तो बनते समय मकान एकदम नया रहता है, फिर धीमे 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 करते करते वो उस समय में मकान भी पुराना होता है, उसमें क्षरण होना शुरू हो जाता है, कहीं दरार आती है, कहीं टूटता फूटता शुरू हो जाता है। इंसान के अंदर आप देख लीजिए कि हमारे अंदर पूर्ण गलन निरंतर चल रहा है। तो जिसमें पूर्ण गलन होता है, बनता है, बिगड़ता है। जैसे कोई पेड़ है, आपने कोई बीज जमीन के अंदर बो दिया तो बीज जाता है और बीज में अंकुर फूटता है, अंकुर से फिर वृक्ष बनता है, तने उसको आती हैं, शाखाएं आती हैं, पत्तियां आती हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं। और जो फल आता है अपने टाइम तक जब बढ़ता है तो बहुत छोटा रहता है, फिर धीमे धीमे करके वो बड़ा होता है। बड़ा होने पर पक जाता है, पकने के बाद में आप उसको निकाल सकते हैं, गिर जाता है, और गिरने के बाद फिर वो सड़ने लग जाता है। हमारे अंदर हो रहा है। 21 अगस्त को मैंने कैश लॉन्च किया था, तो आपने देखा था, और अभी आप देख रहे हैं धीमे 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 करके बाल बढ़ते जा रहे हैं। 2002 में आपने देखा था, तब मेरे बाल पूरे सफेद काले थे। आज 2020 में एकदम एकदम चांदी हो गई। तो ये पुद्गल का पूर्ण गलन है, परिणमन है। एज बढ़ रही है उम्र के साथ में, ये तो पुद्गल जो होता है जिससे पूर्ण गलन होता है। ये उदाहरण मैंने आपको दिए, वही तो आपको समझाया है। पुद्गल और अजीव का उदाहरण इस पर समझ में आए। आप देखो, ये जो 5वां अध्याय है, थोड़ा सा आपके लिए समझने के लिए आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, व्यापक करना पड़ेगा, क्योंकि ये अजीव तत्व है आपके सामने ही। अजीव द्रव्य मतलब जिसमें जीवत्व नहीं है, पहली बात तो ये। जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, वो अजीव द्रव्य। अजीव के लिए तो 5 द्रव्य आ जाएगा, पुद्गल और अजीव को लेके, जैसे कि का वो आ जाएगा। अजीव द्रव्य हमने कहा तो उसमें जो भी अजीव है, ऐसे 5 द्रव्य उसमें आ जाएंगे। धर्म तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो अजीव मतलब है, कि उन दोनों में ये भेद। अभी चल रहा, वही चल रहा है। श्रीश भाई बोल रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय को जैन कॉस्मोलॉजी कहते हैं। वही मैंने आपसे कहा था कि जैन तत्व विज्ञान, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, ये सब चीजें आपको 5वें अध्याय के अंदर मिलेंगी। तत्व के मौलिक स्वरूप क्या है, जो द्रव्य है वो किस प्रकार से होता है, 6 द्रव्य क्या होते हैं, इन 6 द्रव्यों का परिभाषा, व्याख्या आपको सुनने मिलेगी। लेकिन अभी शुरुआत है, पैसेंस रखना होगा और बराबर जुड़ना पड़ेगा। अभी हो सकता है कि आपका इस विषय पर अवग्रह हो जाए, और यदि सॉफ्टवेयर पर टिक करके आराम से आप बैठ गए और आप ध्यान नहीं लगाएंगे, समझ में नहीं आएगा। आप अलर्ट रहिए और ध्यान से आप सुनिए, तो आपको समझ में आएगा। अजीव कहा तो अजीव में 5 द्रव्य आ जाएंगे, जो भी जीव को छोड़कर है। पहली बात जान लो कि द्रव्य, द्रव्य की परिभाषा भी आएगी कि द्रव्य किसे कहते हैं। अभी तो इतना बताया है, अजीव काया धर्माकाश पुद्गला। तो अजीव काय कौन कौन से होते हैं? अजीव से मतलब किसको पकड़ना है? तो जिसमें जीवत्व नहीं है, हमारे समान जो जानता देखता नहीं है। मुझे बताइए, क्या आपका जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, क्या ये जानता देखता है? जानता है क्या? जो आपके पास कैमरा लगा है, माइक लगा है, क्या वो जानता है क्या? वो नहीं जानता है। आप उसको चला रहे हैं, आपने ऑन किया वो चल गया, आपने कैमरा ऑन किया तो कैमरे में दिखने लग गया।
आपने उसको छोटा किया तो छोटा हो गया, आपने बड़ा किया तो इनलार्ज किया तो बड़ा हो गया। तो आप चलाने वाले हैं, आपने उस मेमोरी फीड की हुई है। तो जो आपका चाहे टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, ये सब क्या है, बने हुए सब ये मैटर है। मैटर मतलब पुद्गल है ना। तो अजीव और पुद्गल, अजीव जब जो है अजीव बोलेंगे तो व्यापक हो जाएगा, और अजीव का एक पार्ट जो है पुद्गल हो जाएगा। अजीव कहा तो उसमें पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी और काल भी है। फिर जहां काय, काय का मतलब क्या है? काय का मतलब ये बताया है कि जो बहुप्रदेशी होता है उसे काय कहते हैं। जैसे हम जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है। तो जिसमें एक प्रदेश होता है, अकेला एक ही प्रदेश हो, कभी एक से दो ना हो पाए, वो अनस्ति काय कहलाता है। मतलब वो काय नहीं बनेगा, बहुप्रदेशी नहीं बन पाएगा। जैसे इसमें काल को नहीं लिया हुआ है, ये काल जो है वो सर्वथा एक प्रदेश ही रहता है, और तीनों लोकों में रत्न राशि के समान पूरे असंख्यात रत्न, मतलब ये काल वहां पर बैठे हुए हैं। जैसे रत्न की राशि होती है ना, थाली में आप रत्न रख लो बहुत सारे, तो क्या रत्न से रत्न मिल जाता है क्या? रत्न रखे रहते हैं, पर रत्न जो है सब डिफरेंट रहते हैं। रत्न से रत्न नहीं मिलता है, पानी से पानी मिल जाता है, दूध में दूध मिल जाता है, दूध में शक्कर मिल जाती है, दूध में नमक मिल जाता है, पानी में नमक मिल जाता है, पर क्या रत्न में रत्न मिलता है क्या? नहीं समझ में आ रहा आपको? आपके पास में डायमंड है और पराग है, मतलब पद्मकांत मणि है, कोई भी बहुत सारे रत्न आपके पास में है, तो क्या रत्न से रत्न मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। शक्कर जब तक बोरी में रखी है और नमी नहीं लगी तब तक शक्कर में शक्कर मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। समझ में आया ना? हाँ, तो जिसमें एक प्रदेश है वो अनस्तिकाय है, मतलब वो काय नहीं है, और जिसमें बहुप्रदेश है वो अस्तिकाय है। तो अस्तिकाय में 5 आते हैं। पहले जीव को बतला दिया, इसलिए जीव को नहीं रखा भी, उसको इससे अलग लेकर के अजीव काया, मतलब अजीब काय, तो अजीव और बहु प्रदेश में कौन कौन है? तो धर्मा, धर्माकाश, पुद्गल। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 6 जो 4 द्रव्य हैं ये अजीव काय कहलाते हैं। अजीव इनका विशेषण बन गया क्योंकि अजीव है, और काय इनका विशेष्य बन गया क्योंकि ये बहुप्रदेशी है। इस तरह हमको समझना चाहिए, ठीक है? अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग भाषा होती है। हाँ, हिंदी भाषा अलग होगी, हाँ, साइंस की भाषा अलग होगी, बिल्कुल। ऐसे हमारे मनुष्य बता रहे हैं कि हर एक विषय की भाषा अलग अलग होती है। जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो गणित की भाषा पूरी अलग होती है ना, और विज्ञान पढ़ेंगे तो उसकी भाषा अलग आएगी, उसके सूत्र अलग चलते हैं, गणित के सूत्र पूरे अलग चलते हैं, संस्कृत के सूत्र पूरे अलग चलते हैं। वो काय का होता शरीर। हाँ, काय से पुद्गल यानी शरीर नहीं है, पुद्गल यानी शरीर का एक, शरीर तो उसका एक भाग हो गया बस, पुद्गल में सब आ रहा है, जो भी भौतिक द्रव्य है। आप जो सुन रहे हैं, ये सुनने, जो सुनने वाला शब्द है, शब्द भी पुद्गल है। लाइट है, ये सब पुद्गल है, वो अभी आने वाला है। द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आप गए शब्द, बंद, सूक्ष्म, स्थूल, भेद, संस्थान, तब शायद पुद्गल, ये जो आता है तो ये सब जो है पुद्गल है। आप जो कपड़ा देख रहे हैं ये पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है सब ये। तो शरीर अकेला नहीं है, कर्म रहित आत्मा पुद्गल है नहीं, कर्म रहित आत्मा सिद्ध भगवान है, कर्मों से रहित जो भगवान है वो सिद्ध भगवान है। कभी पुद्गल को कर्मबंध नहीं होता है, ध्यान रखना। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, काल, इनको कभी कर्मबंध नहीं होता है। कर्म जो बनता है सिर्फ जीव को ही बनता है, और जो कर्म है वो पुद्गल है, पौद्गलिक है। आप जो खा रहे हैं वो भी सब पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य है। जो आप खा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ये सब पुद्गल है ना? समझ में आएगा धीमे धीमे आपको, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल स्थिरता से लगे रहना पड़ेगा। यदि आप घबरा गए, अरे बहुत टफ हो रहा है, नहीं पढ़ना है,
तो फिर समझ में नहीं आए। कभी समझ में नहीं भी आवे तो भी आप लगातार सुनते रहिए। जैसी आपकी स्थिति बन रही है, ये स्थिति हमारी भी शुरुआत पहली बार बनी थी। जब फर्स्ट टाइम हम लोग इसको पढ़ने बैठे थे तो ये क्या है नहीं समझ में आता है, लेकिन जब बार बार पर पढ़ते हैं इसको और जब गुरु समझाते हैं तो गुरुदेव के समझाने से फिर समझ में आता है ना। आज 62 डिवाइस पर अनेक लोग आप ले रहे हैं, मेरा सभी को आपको आशीर्वाद है, लेकिन आप बराबर जुड़े रहिए और एक दूसरे को और जोड़ करके रखिए। तो ये बताया ये क्या है ना, अजीविकाया धर्म धर्माकाश पुद्गला की जो अजीविकाएं कौन कौन होते हैं, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये अजीविकाएं। तो ये क्या है, अगला सूत्र आ रहा है, निकालो फिर। अगला सूत्र नंबर 2 है द्रव्याणी। द्रव्याणी मतलब ये क्या हो गया, बहुवचन है। द्रव्यम द्रव्ये द्रव्याणी, तो ये चारों जो द्रव्य हैं अजीविकाएं, ये सब द्रव्य हैं। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये सब जो है ये सब के सब द्रव्य हैं। अब द्रव्य किसे कहते हैं, तो जो निरंतर यथाक्रम से यथायोग्य अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या प्राप्त, तो उसको द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य शब्द बना है ये ध्रु धातु से बना है। ध्रु का मतलब होता है प्राप्त होना या प्राप्त करना। तो जो निरंतर अनेक पर्यायों को प्राप्त हो रहा है, प्राप्त कर रहा है, वो द्रव्य कहलाता है। जैसे हम जीव द्रव्य, तो हमारी जो पर्याय निरंतर चेंज हो रही है, हम पर्याय को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, गुणों में परिवर्तन हो रहा है, पर्याय परिवर्तन हो रहा है। जब आपका जन्म हुआ था, माँ के गर्भ में अपन जब आए तब कैसे थे, बिल्कुल बुद्ध के समान थे। फिर धीमे धीमे अपनी बुद्ध में थोड़ा सा कठोरपना आया, उसकी आकृतियां बनी, बिल्कुल मतलब एक तरह से पिंड के समान था जीव। फिर धीमे धीमे करते हुए उस पिंड में से ही आप जानते हैं कि उसमें हाथ पैर सब निकलना शुरू होते हैं, सिर निकलना शुरू होता है। फिर धीमे धीमे करते करते 9 माह के अंदर में एक चूहे के समान ये बच्चा हो जाता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है। और निकलने के पश्चात फिर धीमे धीमे दिन पर दिन उसके अंदर परिवर्तन। हाँ भाई अपने को तो पौंड, तो देखिए आपने मतलब किस तरह से ये अपने अंदर परिवर्तन, जो पर्याय अपनी चेंज हो रही है निरंतर, हर समय हमारी अवस्था चेंज हो रही है प्रति क्षण। इसलिए हमारे यहाँ मरण जो है वो एक साथ मरण नहीं बताया हुआ है। ध्यान रखिए, हमारी एवरी टाइम मृत्यु हो रही है, एवरी टाइम हमारा जन्म हो रहा है। आज यदि आपका 48वां जन्मोत्सव मनाया गया तो 48 साल आपके निकल गए, मरण हो गया, गया अपना, अब बचा उसको संभाल लो। ठीक है, तो द्रव्य कौन है, जो पर्यायों को प्राप्त होता है या पर्याय प्राप्त करता है, वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य यानी जीव है क्या, नहीं, द्रव्य मतलब द्रव्य है। तो जो गुण पर्यायवान होता है उसको द्रव्य कहते हैं। जिसमें गुण भी होते हैं, जिसमें पर्याय होती हैं, वो द्रव्य कहलाता है। हाँ, तो द्रव्य में अकेला जीव नहीं है, द्रव्य में 6 आ जाएंगे। द्रव्य 6 होते हैं, जीव द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, है ना। अकेला जीव द्रव्य नहीं है, जीव भी द्रव्य है, उद्गल भी द्रव्य है, धर्म भी अधर्म भी आकाश भी और काल भी, ये 6 द्रव्य होते हैं। और जो पर्यायों को प्राप्त होता है, पर्याय प्राप्त करता है, वो द्रव्य है। इसी प्रकार से जो गुणों को प्राप्त होता है या गुणों का परिणाम जिसमें चलता है, वो द्रव्य कहलाता है। जो द्रव्य है इस जीव में निरंतर अनादिकाल से हैं। गुण सहज है, सहभाविनो गुणा, मतलब जब से ये द्रव्य है तब से गुण उसके साथ में। हमारा ज्ञान हमारा दर्शन जो गुण है वो हमारे साथ अनादिकाल से है, लेकिन उस ज्ञान गुण में भी पर्याय चेंज होती रहती है। कभी हमारा ज्ञान कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार पढ़ा है, हो सकता है इससे पहले आप अनेक बार पढ़ चुके होंगे मोक्ष शास्त्र और पहले आपको पूरा समझ में आया होगा पहली पर्याय में, इससे पहले में कई,
लेकिन अभी वर्तमान में अपने ज्ञानावरण का क्षोभक्षम इस समय कम है, इसलिए हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आवरण ढका हुआ है। और यही पंचम काल है। इसी पंचम काल के अंदर में ऐसे आचार्य भी हो चुके हैं जिन्होंने सूत्रों की रचना की है। ये बहुत महान ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये मूल सूत्र मोक्षशास्त्र आचार्य उमा स्वामी का है। फिर इसके ऊपर पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी, और दूसरे जो हुए शुद्ध सागर सूरी, उन्होंने तत्वार्थ वृत्ति लिखी। फिर उसके ऊपर भट्ट कलंक आचार्य भगवान ने राजवार्तिक लिखा, और अमृत चंद्राचार्य ने तत्वार्थ सार लिखा। और इसके बाद में इसी के ऊपर आचार्य कुमारानंदी जो हुए, उन्होंने इस पर श्लोक वार्तिक अलंकार लिखा, और सुमंत भद्राचार्य ने इसके ऊपर गंधहस्ती महाभाष्य लिखा। तो ऐसा महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है कि जिस पर हर आचार्य ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं। ये जैन धर्म की कुंजी है, सिद्धांत की कुंजी है, जैन धर्म की गीता है। आप जो पढ़ रहे हैं सामान्य विषय नहीं है, इसलिए बराबर लगे रहिए। अभी हम समझ रहे थे द्रव्याणी, मतलब ये सब द्रव्य है। तो द्रव्य कौन है? जो पर्याय को प्राप्त होता है, पर्याय प्राप्त करता है, वो द्रव्य है। या जो गुणों को प्राप्त होता है, गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो द्रव्य है। जैसे हमारा ज्ञान, आपके पास में ज्ञान था, लेकिन आप स्वयं सोचो कि जो ज्ञान आपका मोक्ष शास्त्र शुरू होने के पहले था, उसमें ज्ञान में परिवर्तन आया कि नहीं आया? मोक्ष शास्त्र पढ़ते पढ़ते आपका ज्ञान बढ़ गया है, पहले से ज्ञान आपको बढ़ गया, मतलब ज्ञान का शिक्षण आपने प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हैं, आपकी रुचि बनी हुई है, आपको आनंद आ रहा है, आप सुख महसूस कर रहे हैं, और जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। मैं स्वयं महसूस कर रहा हूं, ज्ञान देकर भी ज्ञान बहुत बढ़ता है। जितना ज्ञान दान करेंगे उतना ही अपने ज्ञानावरण का क्षोभक्षम बढ़ता जाएगा। मैंने प्राय करके जितने भी भक्ति पाठ याद किए हैं, वो अलग से मैंने याद नहीं किए। मैंने अपने शिष्यों को याद कराया, उनको उच्चारण कराया, उनने याद किया, मेरे को ऐसे याद हो गए, पढ़ते पढ़ते याद हो गए। हाँ, अस्थि काय मतलब क्या? मैंने बताया था अस्थि और काय। अस्थि मतलब जो अस्तित्वान है वो अस्थि कहलाता है, जो है वो अस्थि है। जो भूत में था, भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगा, कभी नहीं मिटेगा, वो अस्थि। और काय मतलब बहुप्रदेशी, जिसके अनेक एक से अधिक प्रदेश हो। जीव भी भूत में रहेगा। हाँ, भूत में था, हाँ, वर्तमान में है, हाँ। उसको अस्तिकाय में क्यों नहीं दिया? किसको दिया है ना? पंचास्तिकाय। पंचास्तिका में जीवित आता है। पंचास्तिका, आप 5 अस्तिका बोल रहे हो। काल छोड़ काल को छोड़ा है अस्तिकाय में, बाकी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांचों अस्तिकाय। मैंने समझा था द्रवित उत्कल द्रवित। हाँ, आचार्य कुंदकुल स्वामी का पंचास्तिकाय पूरा ग्रंथ है इसके ऊपर। पंचास्तिकाय की पूरी व्याख्या की गई है। आप जो पढ़ रहे हैं ये आपकी सिर्फ अभी एंट्रेंस है। जैसे अपन कोई भी एग्जाम देते हैं, मतलब कॉलेज में जाना है तो इंटरमीडिएट किया जाता है, अभी आपको प्रवेश हो रहा है। आप मोक्ष शास्त्र पढ़ते हुए जैनागम सिद्धांत शास्त्र को समझने के लिए आप एंट्री कर रहे हैं, अभी आपका प्रवेश है। तो इस प्रवेश में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, प्रवेश कर गए फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए समझते रहो ध्यान से। और काफी अच्छे प्रश्नों का हल आप लोगों ने किया है। एग्जाम हम आपको देते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सरल बना करके देते हैं कि आपको इजीली बन जाए। 4 ऑप्शन आपको रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमाएंगे तो आपको बुद्धि चलनी चाहिए आपकी। एकदम सीधा सीधा परोस देंगे फिर एग्जाम में क्या है कि? तो मुझे जो 7 तत्वों में जो अजीव आ गया, हाँ, तो फिर उसमें ये आ गया ना, जीव अजीव आसुर सबका आया, अजीव जो आया, हाँ, अजीव में ये आ गया। बिल्कुल आ गया। हाँ विजय जी, आपने धर्मद्रव्य का पर्याय क्या है वो आगे बताने वाला हूँ, उस पर आएगा। धर्म द्रव्य एक शुद्ध द्रव्य है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, और आगे आने वाला वैसे ही पूरा। हाँ, सारे सूत्र आपको आएंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत। जीव की व्याख्या आपको आ चुकी है, फिर भी इसमें आएगी। जीव का इतना प्रदेशी इसमें आने वाला है। पुद्गल की पूरी व्याख्या, धर्म, अधर्म, आकाश का इनका क्या काम है, इनमें कितने गुण है, कितनी पर्याय है, ये सब पूरा इसमें आएगा। आप बिल्कुल घबराए नहीं। द्रव्याणी है ना, आपने समझा कि जो द्रव्य से युक्त है,
ये सभी चारों जो है द्रव्य है, और पहला तो आ ही चुका है सूत्र नंबर 2 में जो बताया हुआ है। तो पहले ही 4 अध्यायों में जीव की बात आ चुकी है, और जो सूत्र नंबर हमारा आगे आने वाला है उसमें सूत्र नंबर जो 39 है वहां पर काल की बात भी आ जाएगी। हाँ, अस्तिकाय में काल नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है। मैं पहले ही बता रहा हूं, ध्यान सुनते जाओ कि अस्तिकाय में काल को नहीं लिया, क्योंकि काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी है। जिस द्रव्य के एक से अधिक प्रदेश हो, बहुप्रदेशी हो, उसी को अस्तिकाय में लिया हुआ, और ये स्वभाव से नेचर है, इसलिए यहां पर काल को नहीं पकड़ा गया है। काल द्रव्य है लेकिन काल अस्तिकाय नहीं है, अनस्तिकाय है। और जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्म अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, और लुकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए उनको ग्रहण किया है। और जो पुद्गल है वह भी बहुप्रदेशी, इसलिए उसको ग्रहण किया है। जिस तरह से अस्तिकाय 5 है, 6 द्रव्य में 5 अस्तिकाय हैं और एक अनस्तिकाय। ठीक है, समय काफी हो चुका है, आज इतना ही रहने देंगे, और क्वेश्चन पेपर का रिजल्ट जो है आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन काफी अच्छे आप लोगों ने उत्तर दिए हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हुए हैं उनको इनाम भी दिया जाएगा। हम कल तय करेंगे इसको, आज अभी रहने देंगे, समय काफी हो चुका है इसलिए इतना ही रहने देंगे। वही प्रतिगण में करना है, और आप लोग के लिए फिर आना है शाम को 6:30 बजे, फिर आप तैयार रहिए। और एक परोपकार आप करते जाइए कि जो भी आपके निकटवर्ती संबंधी परिचित हैं उनको फोर्सली शाम के अनुष्ठान में महामृत्युंजय के जाप में उसको जोड़िए, जिससे घर में जाप जावे। अभी कई लोग मतलब बिल्कुल अंदर थे, वेंटिलेटर पे जा चुके थे, आईसीयू के अंदर थे, लेकिन यह महामृत्युंजय का जाप सुनने से, विधान कराने से वापस बाहर आ गए हैं और सुरक्षित हो गए हैं। तो आप सभी के तक पहुंचा दीजिए और लाभ लीजिए। ठीक है, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादात् किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म प्रत्यक्ष सुख सिद्धि चिंतामणि सुदाने त्वं वंदे मानसमास्तेवी। हे जिनवाणी भारती तो हित को दिन रहे, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सुचे लोकारो, सो वाणी मुझसे करो सदा दे करोड़ो। देव भजो अहिंद्र गुरु सेवन धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ। धर्म कर संसार सब धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे विना नर समान। पाप पंथ परिहर मोक्ष पंथ पग धरो, अभिमान नहीं कर वृंदा को निवारी। छोड़ो है संसारी संग ज्ञान था पूरा रंग, तुमति सो करे संग बड़ो पुकारी है। मुनि मन निरंबल जैसो है गंगा को जल, काटा से कर्म बंधन व तत्वधारी है। कयो जप पारा निधार्यो तप, ऐसे निराश सबको बंधनहारी है। ऐसे ऋषिराज ऐसे शिव नंदी की एक ऐसा कि अंचेमी पूजेमी वंदामेण वसामी कमुक होइदा सोई गण समय संपत्ति हो मच्छम। वो सुदेव वो सुदेव वो सुदेव वो सुदेव। अर्घ लीजिए जिनवाणी माता का। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया। दिव्य देश नाम महान है दिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। द्वादश निर्वाणी मां चरणे बेदर फलादिर्गण पावती स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर। जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं परत भारत गणाधिपति गणधराचार्य शिवकुंज सागर जी, आचार्य श्री कनक नंदी आदि सर्व आचार्य पद सब चरण प्रो जल फलादिर्गण पावती स्वाहा। आचार्य नमस्कार दीजिए। आचार्य आचार्य मुक्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देव सबको मान कर दिया। पूजा हमारी आपने स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव, जय हो जय गुरुदेव। ओम प्रज्ञा आचार्य शिव जी साक्षात ब्रह्म श्री चरणों में अर्घ्यम महार्घ्यम दिव्यार्घ्यम पावती स्वाहा।
जय बोलाचार्य श्री गुप्तेंद्र जी गुरुदेव की जय। सबके माइक अनम्यूट कर दिया। गुरुदेव को जय बोल परम नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते मुनिश्री वंदनामि नमस्ते माता गुरुदेव, दी। नमस्ते मनुष्य वंदना माता जी। सभी गुरु बच्चों को कहते हैं 6:30 बजे नमस्ते